अब देखो भैया लेक्चर हो प्रिंसिपल गया हमारा ऑफिस पे स्टार्ट। इमेज और सुनो बनेगी। इधर मेरी बात सुनो। इस केस में हम लोग अभी तक मतलब पिछले 5 केस ले चुके हैं। अगर मैं पिछले 5 केसों की बात करूंगा तो उसमें क्या था कि जब हमने एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बिटवीन द फोकल लेंथ, तो उसके बाद हमने फोकस पे रखा था। फिर हमने मतलब क्या कहते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन सब पे रख चुका था। और फिर उसके हमने इमेज फॉर्मेशन भी कर ली थी। अभी हम एक काम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही, जो सबसे लास्ट केस है। लास्ट केस क्या है कि अगर मान लो कि कोई लाइट रे है, अगर वो तुम्हारी इन्फिनिटी से आ रही, जो कि हम लोग ऑलरेडी कन्वर्जिंग मिरर, जब हम लोग कनकेव मिरर पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसकी इमेज फॉर्मेशन बनाना जान लेंगे तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक समरी डराइव करेंगे, फिर से उस चीज को रिवाइज करेंगे तो हमको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सूरज है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा सूरज एक इन्फिनिटी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मतलब क्या कहते हैं काफी दूर होता है तुम्हारे अपर्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपर्चर के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि मतलब काफी दूर है। तो लाइट रे कभी भी इससे आती है ना, जब भी आती है तो आते आते वो हमको ऐसा दिखने लगती है कि वो क्या हो रही है, वो पैरेलल हो रही है। वो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो मान लो कि एक लाइट रे तुम्हारी ये ऐसे आई और एक लाइट रे तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो जब कभी भी ये पैरेलल लाइट रे आ रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ जो तुम्हारा मतलब सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारा मिरर है ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसका मतलब है कि ये लाइट रे डिफ्लेक्ट करने के बजाय तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो मान लो कि एक लाइट रे तुम्हारी कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, और एक लाइट रे जो तुम्हारी पोल पे पड़ रही होगी, अगर 30 डिग्री ये बना रही है तो 30 डिग्री ये भी बनाएगी। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे निकल जा रही होगी। और अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस कराएं तो ये जहां पॉइंट पे मिल रही होगी, ये पॉइंट उसकी इमेज बन हाँ ए। जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि सन की अगर जैसे इमेज मान लेते हैं हम लोग, ए बी मान लेते हैं, तो ये भी कैसे बन जाएगी तुम्हारी, यहाँ जा अगर ए पॉइंट से निकली है तो ए इधर हो जाएगी, और अगर बी पॉइंट से निकली है तो हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो बड़े आसानी से हमको बी मिल परपेंडिकुलर। जाएगी। लेकिन हमने तुमको याद कराया था कि अगर कभी भी कोई फार ऑफ डिस्टेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो हम लोग कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर को हम लोग कुछ उसकी अगर शार्प इमेज निकाल लेते हैं, तो जहां भी शार्प इमेज निकलती है वो पॉइंट होता है तुम्हारा फोकस। तो इसका मतलब जहां बी पॉइंट है वो एक्चुअली में क्या है तुम्हारा, वो है फोकस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ फोकस। गया, फिर याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा फोकस। है। ये केस जस्ट हाँ उल्टा नहीं भैया। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं केस नंबर 2 का है, हाँ। जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा हम लोग जब फोकस पे रखते थे, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो पैरेलली चली जाती थी लाइट वो रे, है ना। इन्फिनिटी बनता था। वो इन्फिनिटी में बनता था। ठीक वैसे अगर मान हाँ। लो कि अगर कोई इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो जो उसकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और ये जो फोकस। हमने हमने जो कराया नहीं था एक्सपेरिमेंट, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सन की रेस की वजह से हमने मतलब क्या कहते हैं उसको जला दिया था, ये सारी चीजें कर दी थी, तो ये एकदम वही वाला हाँ। एग्जांपल है, एकदम वही। तो अभी अगर जैसे मान लो मुझे इसका नेचर जानना हो, इमेज का अगर मुझे नेचर जानना हो, तो इमेज का नेचर जानने में तुम क्या क्या लिखोगे, पहले बताओ इमेज कहाँ रियल एंड बनेगी इसकी। अनलिमिटेड। रियल और इन्वर्टेड, चलो तुमने ये बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड के बाद तुम्हारी बताओ इमेज कहाँ बनेगी, एट पोजीशन व्हाट, पोजीशन कहाँ होगी फोकस। इसकी, एट फोकस होगी। इस चीज को याद रखना। अब मुझे बताओ इसकी जो इमेज बनेगी वो डिमनेस। कैसी होगी, डिमनेस्ड होगी, हाईली डिमनेस्ड होगी, बहुत छोटी होगी, है ना। क्योंकि हाईली देखो जो तुम्हारा डिमनेस। सूरज होता है बहुत हाँ। छोटा होता है, और जो उसकी इमेज बन रही है बहुत छोटी बन रही थी, इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमनेस बोलते हैं। तो याद रख हाईली लेना, डिमनेस। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो फार ऑफ डिस्टेंस है, तो उससे लाइट रे जो आती हैं वो धीरे धीरे पैरेलली हमको लोग को दिखने लगती हैं। तो अगर वो पैरेलली दिख रही हैं तो कन्वर्जिंग मिरर पे अगर टकराएंगी तो कन्वर्ज होगी। और अगर हम उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि उसकी शार्प इमेज बने, तो जहां उसकी शार्प इमेज बन रही होगी वो एक्चुअली में उसका हाँ फोकस जान ली। पॉइंट होगा। वो क्या होगा, फोकस होगा। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज नेचर का इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, फोकस पे बनेगी इमेज, और हाईली डिमनेस्ड होगी। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ इतना। आ गया, हाँ आ भैया। गया भैया। आ गया ना। तो अभी चलो देखो इसका अभी मतलब क्या कहते हैं एक इमेज दिखा देते हैं, इमेज फॉर्मेशन, तो और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मान लो हाँ। कि इसके मतलब फोकल लेंथ के हिसाब से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इन्फिनिटी पोजीशन है। तुम समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं कि सन की डिस्टेंस ही हो, वो तो ये है कि मतलब तुम उसके हम्म। अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करो। अब अगर तुम देखो जो तुम्हारी ये जो लौ जल रही है, जो दिया जल रहा है, उसके हिसाब से तुम देखो जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है, वो कितनी बन रही है, एकदम छोटी सी हाईली डिमनिस बन रही है। एक बार फिर से दिखाता हूं तुमको, ये देखो एकदम छोटी सी ये बन रही है। अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ, नीचे साइड है ना, येलो कलर की, ये येलो कलर की, ध्यान से देखो ना दिख गई क्या दिख हो रहा गई। है, लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पर्दे पे पड़ रही है।
तो अगर पर्दे पे बन रही तो ऑब्वियस सी बात है वो रियल इमेज होगी, है ना कि वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जो इमेज है काफी छोटी है और कहाँ बन रही तुम्हारी, फोकस पे बन रही है। और ये जो केस था ये जस्ट उल्टा तुम्हारा किसका केस था, केस नंबर 2 का, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा फोकस पे होता था तो उसकी इमेज बनती थी तुम्हारी एट इन्फिनिटी बनती थी। और उसके एग्जांपल ये थे, है ना, ये अगर तुमको याद हो कि अगर ये देखो, ये अगर तुम्हारा कनकेव मिरर है ना, जो कन्वर्ज कर रहा है, और अगर हाँ सनलाइट अगर हाँ काफी दूर है तो अगर हम उसको कुछ ऐसा प्लेस करें, मतलब कुछ ऐसे डिस्टेंस पे प्लेस करें कि हाँ जो तुम्हारी सन की इमेज बनेगी वो तुम्हारी एकदम शार्प बनेगी। कैसे बनेगी, एकदम शार्प बन जाएगी। तो अगर वो शार्प बनेगी तो वही तुम्हारा हाँ उसका फोकल लेंथ होगी, वो फोकल पॉइंट होगा, ये हो गया। और अगर मान लो कि अगर हम लोग काफी देर तक अगर इसी चीज को करते रहेंगे तो वो जो एनर्जी है, जो सन की हीट एनर्जी है, वो एक जगह पड़ेगी, तो जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे ये सारी चीजें जो भी चीजें जलने लगेंगी ये सब होगा। तो हम इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, यूज ऑफ कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के कैसे सोलर फर्नेस में यूज हो रहा है, कैसे सोलर कुकर बना रहे हैं, इन सब में भी यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमने डॉक्टर में भी देखा था, डॉक्टर के इसमें बीच में क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइटरें होती है, लाइटरें पढ़ने के बाद अगर कोई भी लाइटरें इधर उधर पड़ रही होती है, मान लो कि थिएटर मतलब ये जब बैठता है डॉक्टर, बैठता है कहीं भी, तो जब भी कहीं भी बैठेगा तो लाइटें इधर उधर पड़ रही होती, तो कभी भी लाइटें अगर इसके मतलब इस सरफेस पे पड़ेगी, कनकेव मिरर पे पड़ेगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो ये बड़े आसानी से कहीं भी फोकस करा सकते हैं। और अगर वो कहीं भी उसको फोकस कराएगा तो जो उसको इमेज जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वो इल्यूमिनेट करेगा तो बड़े आसानी से देख पाएगा, है ना। इसमें बेसिकली अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो इसमें कोई भी बल्ब वगैरह नहीं है, इसमें बल्ब वगैरह हो सकता है अगर मान लो कि फोकस पे बल्ब है, तो फोकस पे बल्ब मतलब क्या कहते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन पर, मतलब क्या कहते हैं पैरेलली लाइट रे भेजेगा तो भी देख लेगा। लेकिन अगर मान लो केवल कनकेव मिरर है और लाइट रे इधर उधर पड़ रही हैं, तो अगर वो अपना सर को इस हिसाब से प्लेस करेगा कि हाँ वो मान लो कि फोकस पे आ गया, है ना, या फिर मतलब मान लो कि फोकस पे आ गया, तो जो फोकस पे जो उसकी इमेज बनेगी, जो भी लाइट रे जहाँ पड़ रही होगी, वो बड़ी इल्यूमिनेटेड बनेगी, बड़ी ही मतलब क्या कहते हैं एकदम क्लियर तुमको देखने की कोशिश करेगी। तो ये देखो, ये था तुम्हारा 3D डायग्राम। लेकिन अगर तुमको कभी भी साइड व्यू डायग्राम बनाना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा क्या है, ये एक मिरर है, बल्जिंग आउट की तरफ तुम्हारा पॉलिश हो रखा है, इनर कॉलेज। तुम्हारा सरफेस क्या है, सो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा इन्फिनिटी में प्लेस्ड है, काफी दूर है, तो वहां से जो लाइट रे आ रही होंगी वो पैरेलली आ रही होंगी, एक लाइट रे ले लिया इसने एडी और एक ले लिया एपी। और मान लो कि अगर डी पॉइंट पे टकराएगी तो वो पहले वो मतलब रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होकर इधर एक किसी पॉइंट से चली गई। ठीक वैसे अगर कोई एक पॉइंट है जो तुम्हारे पोल पे पड़ी तो पोल से भी रिफ्लेक्ट होकर आ गई। लेकिन अगर पोल से आएगी तो अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वो, और जहां जाके पड़ेगी और जहां इसकी शार्प इमेज बन रही होगी वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा फोकस। इस चीज को याद रख लेना। तो अगर कभी परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए बी डैश हमको क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ में आ गया। वो तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट उसका इन्फिनिटी में प्लेस्ड होगा। तो अगर हम लोग बड़े आसानी से अगर मतलब मान लो कि अगर इस इमेज को देखने की कोशिश करें, तो इमेज को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। और जो तुम्हारी रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, साथ में तुम्हारी स्मॉलर इन साइज बन रही है। अब मुझे वैलिडेशन बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया इतना, आ गया हाँ आ मतलब गया। भैया। जो कॉन्सेप्ट था समझ हाँ में आ भैया गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ आर्यन। When an object is placed at infinity in front of concave mirror, where is the image from? At the center of curvature, at the pole, at the focus, between the pole and the focus. Where between the pole and focus. ठीक है, अमन तुम बताओ बेटा इसका आंसर। भैया एट द फोकस। एट द फोकस बताया ना कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है और अगर उसकी शार्प इमेज कहीं बन रही है तो वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। आर्यन इसका आंसर फिर से बताओ। इफ Uh, एन ऑब्जेक्ट if an आर्यन। object is at infinity, the ray of light coming from the top point A that strike the concave mirror are described as diverging from point A, converging to point A, parallel to the principal axis, parallel to one another but an angle to the principal axis. They are converging to point A. कन्वर्जिंग टू पॉइंट है मतलब अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे कभी भी कनकेव मिरर पे पड़ेगी तो कनकेव मिरर पे पड़ने के बाद वो कन्वर्ज होगी, बशर्ते वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना जा रही हो, ना तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से जा रही हो। क्योंकि वहां वो क्या होती है, नॉर्मल रे होती है, तो वो उसी लाइट रे पे पैरेलल। वहीं वापस आ जाती है। इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, अब चलो इसका आंसर बताओ अंश।
For an object placed at infinity in front of concave mirror, what are the characteristics of image formed? भैया real, inverted and highly diminished. रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। वेरी गुड। चलो कार्तिकेय, अब इस इमेज को देख के इसका आंसर बताओ। The image AB A dash B dash of an object AB placed at infinity. ठीक है, फिर लिखा form the concave mirror is perpendicular to the principal axis from which point? Uh, point F. Point A dash. पॉइंट भैया एफ सही point तो A बोल लो। dash. पॉइंट एफ, पॉइंट ए डैश। भैया point A dash. The image AB of an object, the image of an object AB placed at an infinity formed by a concave mirror is perpendicular to the principal axis from which point? हाँ, पॉइंट ए डैश। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ हाँ अमन। वहीं से वो बन। In the diagram, what does the point F represent? The object, the image, the focus point of F, the center of curvature. भैया the focus point, focus. एफ, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो अंश। आर्यन तुम बताओ। ये बता रहे वो नहीं हो रहा था। When an object is at infinity from concave mirror, which of the following is true regarding the image is formed? It is formed at the center of curvature. It is virtual and erect. It is magnified. It is formed. भैया डी वाला। It is formed at the focus. इट इज फॉर्म्ड एट द फोकस। चलो ठीक है, इसको बता दो आर्यन। What are the characteristics of the image formed when an object is an infinity from the concave mirror? Real, erect, magnified, real, inverted, diminished. भैया real, inverted, diminished. डिमनेस, वेरी गुड। चलो कार्तिकेय, इसका आंसर बता दो बेटा। The text mentions that the case object at infinity is opposite of number case 2 based on information. What happens in case 2? Where the object is placed at focus of the concave mirror and the image is formed at infinity. B वाला। वेरी गुड, बहुत सही बताया। चलो अब इसका आंसर बता दो अमन। If an image formed by a concave mirror is real, inverted, and highly diminished, where was the object mostly placed? At the focus, at the infinity. भैया at the focus. क्वेश्चन पढ़ो फिर से। गलत है भैया। If an image formed by a concave mirror is real, क्वेश्चन का inverted, मतलब and ये है highly कि अगर मान लो diminished. कि इमेज जो बन रही है काफी रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है, काफी छोटी है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? Infinity. At infinity, at infinity. एट कहाँ होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो देखो तुम लोग ये कंसेप्ट समझ चुके हो, लेकिन एक बार करते क्या है, इसका रिवीजन कर लेते हैं कि यार जो कनकेव मिरर में जितनी भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, उस इमेज फॉर्मेशन को हम लोग बड़े आसानी से समझ लेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कनकेव मिरर ये लास्ट एकदम ठीक है, याद रख लेना, रिवीजन है। कनकेव मिरर बल्जिंग आउट सरफेस तुम्हारा पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर होता है। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर पड़ेगा पोल के, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बीच की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले पोजीशन जानेंगे। अगर मान लो कि हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जानेंगे। पहले हमने क्या ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे बिटवीन द फोकल लेंथ है। जब हम लोग बिटवीन द फोकल लेंथ पढ़ते थे तो मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज उसकी क्या होती थी? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनती थी? Behind the mirror. है ना, कहाँ बनती थी? बिहाइंड द मिरर बनती थी। वेरी गुड। अब मुझे इसके बाद बताओ कि वो कैसी कैसी थी, मतलब उस साइज कैसा था उसका? लार्ज था, छोटा था, कैसा था? लार्ज था। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर जैसे मैं पूछूं कि उसका नेचर कैसा था, नेचर मतलब वर्चुअल था, इरेक्ट था, ये क्या था? वर्चुअल है ना, और इरेक्ट था। याद रख लेना, कभी भी अगर जैसे मैं पूछता हूँ ना, तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो फोकस में है कि बिहाइंड द मिरर है, ये सारी चीजें बताना। पोजीशन में ये बताया जाता है, साइज में कि वो छोटा है कि बड़ा है, वो नेचर में ये बताया जाता है कि वो वर्चुअल है कि इरेक्ट है, क्या है। तो अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकल बिटवीन द फोकल लेंथ है, तो पोजीशन होगी उसकी बिहाइंड द मिरर। कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर होगी। साइज कैसा होगा? इनलार्ज होगा। और तुम्हारा नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक, अगर जैसे मान लो कि मैंने फोकस पे बना दिया,
आप बताओ मुझे, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? रियल इन्वर्टेड। पोजीशन किसकी पूछा हुई है। है? इन्फिनिटी। पोजीशन, हाँ कहाँ होगी? इन्फिनिटी में होगी, वेरी गुड। और मुझे बताओ उसका साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइड। हाईली लार्ज। इनलार्ज है ना, हाईली इनलार्ज बोल सकते हो, बहुत बड़ी इमेज होगी। और मुझे बताओ उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड होगा, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो मुझे बताओ उसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? बिहाइंड द सेंटर बियॉन्ड द सेंटर। कर्वेचर। वेरी गुड, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मुझे बताओ उसका साइज कैसा होगा? लार्ज। भैया मैग्नीफाइड। इनलार्ज। इन लार्ज होगा। और नेचर कैसा होगा? भैया रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड। अब मान लो कि अगर जैसे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। साइज कैसा होगा? सेम। सेम। सेम साइज होगा, वेरी गुड। और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वेरी इन्वर्टेड। गुड। अब उसके बाद अगर जैसे मैं एक लास्ट ले लेता था कि अगर नहीं, लास्ट नहीं, अभी मान लो कि अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे है, तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हाँ, फोकस और तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और मुझे बताओ उसका साइज कैसा होगा? वह डिमनिश। स्मॉल। डिमनिस्ड होगा, वेरी गुड, स्मॉल छोटा डिमिनिश। होगा। स्मॉल होगा, डिमनिस्ड होगा, रियल ये एंड होगा। और इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, वेरी भैया गुड। अब अगर मान लो कि अगर कोई है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी में, तो पोजीशन ऑफ इमेज उसकी कहाँ होगी? फोकस। फोकस फोकस। पे होगी, वेरी गुड। और मुझे बताओ साइज कैसा होगा उसका? स्मॉल डिमिनिश। डिमनिश। हाईली हाईली डिमनिश। डिमनिस कैसे हाईली। लिखोगे? हाईली डिमनिस लिखोगे। और फिर उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। देखो जो इमेज इन्वर्टेड। फॉर्मेशन है कनकेव मिरर की, वो तुम लोग बड़े ही अच्छे से पहचान चुके हो, जान चुके हो। देखो यही चीज है। जैसे मान लो कि जो ऊपर वाली वो जो जा रही ना रे, वो तुम्हारी रे कौन सी है? वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट है। और ये देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट तुम्हारे फोकस की तरफ जा रहा है, इमेज फॉर्मेशन बन रही है, उसमें दिख रही है। तो तुम लोग ऐसे भी जान सकते हो उसको। ठीक है। तो अभी आप देखो, एक काम करते हैं, जो अभी आज हमने पढ़ा है, ये तो तुम लोगों ने देख लिया ना ये सारी चीजें, हाँ। ठीक। तो ये देखो, यही जो तुम्हारा क्या था, समरी थी, याद रख लेना इस समरी को। पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब जहां तुम्हारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, उसके हिसाब से पोजीशन ऑफ इमेज बतानी होती है, साइज बताना होता है, नेचर बताना होता है। नेचर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये सब होता है, ठीक है। बाकी ये सब याद रख लेना। पोजीशन ऑफ इमेज में तुम पोजीशन बताओगे, अगर मिरर के पीछे बन रही तो बस केवल बिहाइंड द मिरर, अदरवाइज बाकी सारी केसेस में तुमको बताना है कि फोकस में बन रही है, कि तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है, कि इन्फिनिटी में बन रही है, कि किस में बन रही है। साइज बताना है, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब होता है बड़ा। अगर मैं लिख देता हूँ हाईली इनलार्ज तो बहुत ज्यादा बड़ा। डिमनिश मतलब होता है छोटा। और अगर मैं हाईली डिमनिश लिख देता हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा। याद रख लेना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनने के केसेस होते हैं, वो तुम्हारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादातर बनता है, या तो तुम्हारा एट फोकस बनता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का प्रैक्टिकल यूज ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल यूज होने की वजह से ही मतलब क्या कहते हैं, इन पे क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम्ड आउट होते हैं। तो अभी क्या है कि ये तुम चीजें पढ़ चुके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, illustrate diagram and nature of image when object placed at the position infinity of an of a concave mirror। ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं भैया नहीं है। summarize the summarize the image formed by concave mirror when object placed at different position। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है ना? बस इसमें केवल मतलब क्या कहते हैं, डायग्राम बनाना हो चाहे बनाना, नहीं तो अदरवाइज सारी पोजीशन और ये सारी चीजें वो लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स ठीक का है नहीं भैया। है, ये है 7 मार्क्स का। ठीक है। अब मुझे बताओ इन दो क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, हल्का फुल्का जरा सा भी? नहीं भैया। पक्का? हम्म।
अमन आयुष